कि पबजी की स्क्वाड में आर्म के इतने बड़े भूखे भी हैं जो एक दूसरे पर नेड करते हैं। बाहर वाले तो इन्हें बाद में मारेंगे, ये अपनी टीम के बंदों से मरते हैं। प्यार में लड़का छोड़कर जाए या लड़की, उसे धोखेबाज कहते हैं। और हम पबजी वाले हैं साहब, हम इन सब झमेलों से काफी दूर रहते हैं। हम पबजी वाले हैं साहब, AKM पसंद है लेकिन M4 से प्यार है। कार 98 और M24 उठा लेते हैं लेकिन आर्म के लिए नेड से मरने को तैयार है। ज्यादा प्रो होने का घमंड मत दिखाया कर, रिवाइव मांगने पर इनकार कर दूंगा। और ये जो मुझसे भिखारियों की तरह तू आर्म मांगता है, बेटा दुश्मन से पहले तुझे मैं मार दूंगा। बहुत खतरनाक खेलता है ये बंदा, ड्रॉप के लिए कुछ भी कर सकता है। और इससे मिलो, ये हमारी टीम का प्रो प्लेयर है, एक बोट से भी मर सकता है। यहाँ दोस्त एक कॉल पर खेलने आते हैं, नहीं आते तो गालियां देकर बुलाए जाते हैं। पबजी एक ऐसा गेम है जहां सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। पबजी के खतरनाक प्रो प्लेयर बोट मार के खुद को हाई फाई बताते हैं और एक रियल बंदा आने पर पिंग हाई बताते हैं। तुम खूबसूरत हो तो भाड़ में जाओ, हम यहाँ किसी के नखरे नहीं झेलते हैं। हम सख्त लौंडे हैं, सिर्फ पबजी खेलते हैं। ये है पबजी के अखंड प्लेयर, इनसे एटेक्स मांग लो तो रेड डॉट दिखाते हैं, खुद बोट से मर जाते हैं और हमें खेलना सिखाते हैं। मेरे स्क्वाड का बंदा रिवाइव के वक्त स्मोक नहीं ग्रेनेड फेंकता है और जब हम कहते हैं भाई कवर फायर देना, कवर फायर नहीं देता, हमें मरते हुए देखता है। हमारी टीम के पीरो प्लेयर बोट को मारने में डरते हैं और इनसे गन मार्क करने बोल दो तो एक्सटेंडेड मैग मार्क करते हैं। मेरी टीम के पीरो प्लेयर गेम के वक्त इनकी सारी हरकतें आड़ी टेढ़ी हैं। वैसे क्राउन पे हैं लेकिन इनकी एक की केड़ी है। माना हम पबजी खेलने के लिए रात रात भर जागते हैं, और बेटा हम तुम्हारी तरह नहीं है, हम दुपट्टे के पीछे नहीं भागते हैं। यहाँ आपका खतरनाक कैंपर से सामना होता है, सांप की तरह पड़े रहते हैं और बंदा आने पर हिलते हैं। पबजी एक ऐसा गेम है जहां प्लेयर से ज्यादा हैकर मिलते हैं। हम पबजी वाले हैं, हम किसी का रिचार्ज नहीं कराते, हम रॉयल पास खरीदते हैं। कि हमारी टीम में इतना खतरनाक कैंपर है जो जोन में भी ब्रिज कैंप करता है, और इसकी तारीफ में मैं क्या कहूं, ये हमारी टीम का ड्राइवर है, हमेशा गाड़ी में मरता है। पबजी ये कोई छोटा नाम नहीं है, और जो लोग कहते हैं पबजी खेलना बहुत आसान है, बेटा घर बैठ के लूडो खेलो, ये बच्चों का काम नहीं है। पता नहीं फ्री टाइम में लोग कहां जाते हैं, 1 मिनट के लिए फोन उठा के पबजी चला लो, सारे खानदान के फोन हमें ही आते हैं। कि यकीन मानो हम पबजी वाले नॉर्मल लड़कों से तो अच्छे हैं। हम किसी की बहन बेटी पर नजर नहीं रखते, हम ड्रॉप पर नजर रखते हैं, और हम किसी के दिल से नहीं खेलते, हम गेम खेलते हैं। जय पबजी। कि ये ऐसा प्लेयर है हमारी टीम का जो अजीब व गरीब कारनामे कर सकता है।
बस नेडिंग में इसका भरोसा मत करना, ये अपने नेड से भी मर सकता है। कि अगर घास में लेट कर खेलना है या सेफ खेलना है तो बेटे जॉर्जो पूल मत आया करो। तुम्हारे जैसों के लिए गटका और जार की जैसी जगह बनाई गई है मैप में, वहां जाया करो। कि सबकी स्क्वाड में एक ऐसा बंदा है जो अकेला चिकन डिनर करवा सकता है, पर मेरी स्क्वाड में एक ऐसा बंदा है जो अकेला पूरी स्क्वाड मरवा सकता है। वैसे तो दोस्ती के चर्चे हजार हैं, पर जो एक कॉल पर पबजी खेलने आ जाए वो पक्का यार है। हम पबजी वाले हैं, हम लास्ट सर्कल में अपने दोस्तों की नहीं सुनते तो पीठ पीछे भौंकने वाले इन कुत्तों की क्या सुनेंगे। लड़कियों जरा गौर फरमाइएगा कि रास्ते पर चलने वाला हर लड़का ब्रो नहीं होता और क्राउन पे बैठा हुआ बंदा प्रो नहीं होता। जब एक नॉर्मल आदमी फोन खरीदने जाता है तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन जब एक पबजी लवर फोन खरीदने जाता है उसकी खाली एक ही रिक्वायरमेंट होती है, भाई सब कुछ चलेगा बस गेम लैग ना हो। मेरी स्क्वाड में ऐसे बंदे हैं जो घास में लेटते नहीं है, सो जाते हैं और एक बोट को मारने के लिए सारे पागल हो जाते हैं। जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है, 20% बचपन से निकम्मे हैं और 80% पबजी की मेहरबानी है। मेरे दोस्त पबजी के नशे में चूर हैं और तुम 10 मीटर दूरी पर रिवाइव के लिए रेंग रहे हो, फिर भी कहते हैं भाई तू बहुत दूर है। कि ऐसे ठरकी हैं पबजी में, लड़के के मांगने पर अपने बैग को खाली बताते हैं और लड़की के मांगने पर डोरेमोन बन जाते हैं। 2x से लेकर 8x इनके बैग में सारे स्कोप आ जाते हैं। कि दोस्ती इतनी गहरी है पबजी वालों की कि 200 मीटर की दूरी पर कभी कभी रिवाइव देने आ जाते हैं और कभी कभी 10 मीटर की दूरी पर छोड़ के भाग जाते हैं। कि हमारे पास एक ऐसा दोस्त है जिससे मांगोगे पैसे तो तुम्हें देगा चिल्लर और उससे खाली बोट ही मरते हैं गेम में, इसलिए उसका नाम रखा है हमने बोट किलर। हम पबजी के लास्ट सर्कल में अपने दोस्तों को सीरियसली नहीं लेते तो इन फालतू लोगों की फालतू बातों को क्या लेंगे। कुछ लोग पीठ पीछे मुंह चला रहे हैं, यकीन मानो मैं तुम्हारा चलता मुंह रोक दूंगा। मैं हथौड़ा हूं तुम कील हो, मेरे बीच में मत आना बेटा ठोक दूंगा। जिंदगी का सबसे गहरा सच जानते हो, तुम्हारा भी कटेगा। दुनिया में सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? पैसा। अगर ये तुम्हारे पास है तो पराये भी तुम्हारे अपने बन जाते हैं, और अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर अच्छा लगता हूं तो अपना दोस्त समझिए और यार कहिए, अगर बुरा लगता हूं तो अपना बाप समझिए और सरकार कहिए। पागल आशिकों में मेरा नाम दर्ज है, मैंने कुछ तो ऐसा काम किया है, मैं उसे मशहूर कर रहा हूं और वो कहती है तुमने मुझे बदनाम किया है। कुछ लोग मुझे गिराने की फिराक में हैं, उन्हें बता दूं मेरा वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, जिस दिन सही होगा उन्हें जिंदा गाड़ दूंगा। किसी ने कहा यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ खो जाएंगे। कमाल करते हो,
ये कल के आए लौंडे अपने बाप को चलना सिखाएंगे। उन्हें जिंदा गाड़ दूंगा और मारपीट की बात करते हैं। मैं उन्हें पकड़ूंगा और बीच में से फाड़ दूंगा। मैंने तुम्हें किसी और के साथ भी घूमते देखा है, मेरे अलावा और कितनों पे मरती हो। नहीं बाबू, वो मेरा भाई था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्या मजाक करती हो? यार सेटिंग करवा दे। नहीं यार, क्या करें, हमारी खुद तू मेरी करवा दे, मैं तेरी करवा दूंगा। अरे बेटे बेटे बेटे, क्या हो, लगी तो नहीं? ना भैया जल्दी हटो, सेटिंग को चॉकलेट देनी है। जा जा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। वो मेरे अलावा औरों से मिलने लगी है, अपने फोन के मैसेज डिलीट करने लगी है। वो मुझे प्यार से पागल बुलाती है, पर अब लगता है मुझे पागल समझने लगी है। अब वो पूछती है, बाबू तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तेरे जाने के बाद पहले से ज्यादा कमा लेता हूँ, थोड़े खर्च करता हूँ तो थोड़े बचा लेता हूँ। जब आती है तेरी याद तो सिगरेट निकालता हूँ, जलाता हूँ, फूंकता हूँ और तेरी यादों को धुएं में उड़ा देता हूँ। वो कहती है मुझ में नशा बहुत है। वैसे बात तो सही है, पर तुम में अब वो बात नहीं है। क्या कहती हो? औकात? तुम्हारी तो मेरे मुंह लगने की औकात नहीं। ये वैलेंटाइन स्पेशल मेरे दोस्त तेरे लिए एक शायरी कि गधा एक ऐसा जानवर है जो कभी फांसी पे झूल नहीं सकता। कि गधा एक ऐसा जानवर है जो कभी फांसी पे झूल नहीं सकता, भले ही तेरी शक्ल टट्टी जैसी है और तू गधा है, पर बेटे मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। चैटिंग हो ना हो, तू रहेगा मेरे साथ इस वैलेंटाइन। वैलेंटाइन आ रहे, सब लोग अपने दिल की बात कहेंगे, तो मैं भी आप लोगों के सामने अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ कि मैं उसे पा तो नहीं सकूँगा, अब वो किसी और की हो गई है। मैं अब उसे पा तो नहीं सकूँगा, वो किसी और की हो गई है, वो किसी और की बाहों में रहती है, शायद उसे मेरा ख्याल नहीं है। अब बहुत लोग उसका नाम जानना चाहेंगे, मैं भी कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को चीख चीख के दैट आई लव यू मिया खलीफा। I love you। अबे किसी और से ब्याह हो गया उसका। I love her, I am hardcore fan of her। कभी कभी तो लगता है कि अपन ही रंडवा है। अबे कलुआ के लौंडे की भी सेटिंग है, एक हमारी ना बस। जिन्होंने इनकार किया था मुझसे मिलने को मेरा समय देखकर, वादा है ऐसा समय लाऊंगा, मिलना पड़ेगा समय लेकर। पहले आते हैं भूखे, फिर आते हैं भूखे नंगे, फिर आते हैं भूखे नंगे बर्बाद, फिर आती है मेरी औलाद जो शादी ब्याह में मस्त 7-8 रोटी कचौड़ी वटोचर सब पेल पाल के रसगुल्ले और गाजर का हलवा ठूस के प्लेट चाट के कहता है भाई मजा नहीं आया। बेटे माँ सही कहती है, तू कुत्ता है, तुझे सिर्फ हड्डी में मजा आएगा, कुछ नहीं हो सकता तेरा। तुम्हारे साथ वक्त बिताने में मुझे भी मजा बहुत आया, मैं आज भी हंसता हूँ तुम्हारे उस झूठ पर। मेरे बाबू ने थाना थाया, मैंने भी नहीं थाया। इशारे तेरी करती निगाह, आवे दूरे मेरे चाले से हवा, सच्चा प्यार मने तेरे ते होया, पूछ तारे आते सारे से गवा, मिला तू मने सब गया, फीलिंग आते भरा मेरा दिल, लुट के ने लिया तेरा ठोडिया दिल, कल्ला तेरा यार मेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंदिर, फीलिंग आते भरा मेरा यशोदा।